हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके YouTube चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लोग आज स्टैटिक चैप्टर को यहाँ पर शुरू किए हैं और हम लोग ने प्रश्नावली 14.1 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। इससे पहले भी वीडियो हमने पढ़ाया है, उसमें इसी क्वेश्चन को हम लोग ने यहाँ पर सिंपल मेथड यानी डायरेक्ट मेथड द्वारा हमने माध्य निकाला है, मतलब प्रत्यक्ष विधि द्वारा हमने माध्य भी निकाला है। और इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड कल्पित माध्य विधि एज्यूम मीन मेथड से यहाँ पर माध्य मीन निकालेंगे। इस क्वेश्चन को तो मैंने पूरा आपको टेबल यहाँ पर बना दिया है। तो सबसे पहले दैनिक मजदूरी यहाँ पर लिखेंगे, फिर श्रमिकों की संख्या लिखेंगे जैसा कि इसको एफआई से डिनोट करते हैं। उसके बाद वर्ग चिन्ह लिखेंगे, इसको एसआई से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर एक नया टर्म आ गया है डीआई। आपने पहला अगर वीडियो देखा होगा, पहला क्वेश्चन भी हमने कराया था जो कि तीनों मेथड से कराए थे। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि हमने माध्य के तीनों मेथड को लेकर चल रहा हूँ। ये नहीं कि आपको एक क्वेश्चन आया इस मेथड से सॉल्व कर दिया, दो मेथड की चर्चा लेगी। मैं तीनों मेथड को करा दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में यहाँ पर क्वेश्चन बच जाए, क्योंकि ये बहुत कठिन लगता है बच्चों की, बहुत लेंथी होता है क्वेश्चन, यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसको करके आइए पेपर में। तो दोस्तों इसको पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर डी आई आएगा और यहाँ पर क्या होगा, एफ आई और डी आई का प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दैनिक मजदूरी रुपया में दिया हुआ है कितना, 100 से 120 रुपया की दैनिक मजदूरी है। तो कितने मजदूर काम करते हैं, 12, मैंने लिख दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद 120 रुपया से लेके 140 रुपया के बीच में कितने मजदूर हैं, 14 हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर 140 से लेकर 160 रुपये के बीच में कितने मजदूर आएंगे, आपके 8 मजदूर आएंगे। उसके बाद 160 रुपया से लेकर 180 रुपया के बीच में कितने मजदूर आपको मिलेंगे, 6 मिलेंगे। इसी प्रकार लास्ट में क्या है, 180 से लेकर 180 से लेकर 200 तक कितने मजदूर काम करेंगे, 10 मजदूर काम करेंगे। अब यहाँ पर आता है वर्ग चिन्ह। आपको पता होगा कि इनको यहाँ पर देखिएगा 100 प्लस 120 को ऐड करते हैं और 2 से भाग लगा देते हैं। तो जब आप ऐड करके 2 से भाग लगाओगे तो 110 बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार दूसरे में 120 प्लस 140 को ऐड करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से भाग लगा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 130 आएगा। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 140 को 160 में जोड़ेंगे, 300 आएगा, बट्टे 2 कर देंगे, कितना मिलेगा आपको यहाँ पर, 150 मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, 160 में 180 को जोड़ेंगे, 340 आएगा और 2 से यहाँ पर कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा दोस्तों। लास्ट में कितना आएगा, 190 आएगा, ठीक है। आप सीधा सीधा लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा लिखिएगा, समझ में आ जाएगा। 12 के सामने 110 होगा, 14 के सामने 130 होगा, 8 के सामने 150 होगा, 6 के सामने 170 होगा और 10 के सामने 190 होगा। इतनी बात पहले भी क्वेश्चन में बताया है। अब यहाँ पर जो डी आई आया हुआ है, ये नया टर्म है। डी आई में कैसे निकालना है, एस आई माइनस का ए। तो सबसे पहली बात है कि एस आई आपको पता है, लेकिन ए जो नंबर दिया हुआ ये क्या है, ये कैसे निकालेंगे। तो जो वर्ग चिन्ह आपने निकाला है, जो वर्ग चिन्ह निकाला है उसको देखिए कितने लोग, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ तक बात समझ आ गई, 5 लोग हैं। ऊपर से आप 2 निकाल दीजिए, नीचे से आप 2 निकाल दीजिए, जो बीच में बच रहा है, बीच में यही रिप्रेजेंट करता है ए को, यही रिप्रेजेंट करता है ए को। तो समझ आ गई, 150। अब हमें यहाँ पर डी आई निकालना है। तो एस आई कितना है, तो बोलोगे सर 110 है, ये देखिए, और माइनस करना ए कितना है, 150 है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो 150 में से 110 घटाओगे तो कितनी आएगी, यहाँ पर 40 आ जाएगा। 150 बड़ा है तो माइनस साइन लग जाएगा, पहला चीज निकल आया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एस आई 130 है यहाँ पर देखिए, फिर माइनस का 150 है। जब हम लोग इसको 150 में से 130 रुपए निकाल देंगे, कितना बचेगा, 20 बचेगा और माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन, माइनस का जो नंबर है बड़ा है। यहाँ पर क्या है, एस आई 150 है, फिर यहाँ पर ए क्या है, 150 है, दोनों माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर एस आई कितना है, 170 है,
और ए की वैल्यू कितनी है 150 है, माइनस कर दोगे तो आपका 20 आ जाएगा। 170 में 150 माइनस करोगे तो 20 आएगा। इसी प्रकार 190 है यहाँ पर, और माइनस क्या करना है 150, ए की वैल्यू माइनस करनी है। जब इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा 40 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। देखिए कितना इजी है। अब हमें क्या करना है एफ आई प्रोडक्ट डी आई, एफ आई मल्टीप्लाई डी आई करना है। एफ आई की वैल्यू कितनी है 12 है, और यहाँ पर डी आई निगेटिव है तो ब्रैकेट में रखेंगे, और यहाँ पर 12 चौक 48 जीरो लगा देंगे और माइनस साइन बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है 14 है, 14 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे और 20 माइनस का 20 लिखेंगे। 14 दूनी 28 आ जाएगा, माइनस साइन पहले लगा देंगे, बाहर चला जाएगा, 280 आ चुका है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है 8 है, फिर प्रोडक्ट कितना है 8 को मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो यहाँ पर कितना आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर 6 है, 6 के मल्टीप्लाई 20 करना है तो कितना आएगा 120 आएगा, 120 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ पर क्या है 10 है, और मल्टीप्लाई किससे करना है 40 से करना है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कितना इसी तरीके से 400 आ गया है। कोई दिक्कत, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा से फिर से पूर्णता बताने के लिए तैयार हूँ। आप सबको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। इतनी लाइनें इसको मिटा देते हैं, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर समेशन एफ आई यहाँ पर देखेंगे, तो जोड़ो इसको 8 और 6 16, 16 और 14 जोड़े थे कितना है 30 आया था, 30 और 12 और 8 जोड़ोगे 20 आएगा, मतलब टोटल आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे समेशन एफ आई और डी आई करेंगे। यहाँ पर ये तो करें और डी आई करेंगे समेशन, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं, तो मैं इसको इस चीज को यहाँ पर समेशन एफ आई और डी आई यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, आप यहीं पे लिखिएगा, लेकिन बोर्ड में दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पर ही देखता हूँ। पहले इन दोनों को ऐड कर लो, प्लस और प्लस कितना हो जाएगा तो बोलो सही, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 520 आएगा। यहाँ तो बात सही है, जीरो का कुछ भी मतलब नहीं है, यहाँ पर जीरो को हटा देना है। अब ये माइनस माइनस कितना होता है तो प्लस होता है, तो इनको भी प्लस कर देंगे, ऊपर लिखेंगे 0 0 प्लस करोगे 0 आएगा, 8 8 16 हो जाएगा, हाथ से लगा 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 760 आ जाएगा, और माइनस साइन लगेगा, कितना आएगा 760 माइनस में आएगा। अब आप देखिएगा ओवरऑल माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। अब 760 में 520 घटाओगे तो 0 में 0 घटाओगे 0 आएगा, 6 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 6 में से 2 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, 7 में से 5 घटा दोगे तो 2 आएगा, और साइन किसका ये बड़ा है कि ये, तो निगेटिव साइन आएगा क्योंकि निगेटिव बड़ा है। यहाँ पर बात समझ, ओवरऑल जब इन पूरे का हमने सॉल्व किया है तो एफ आई डी आई समेशन में कितना आ गया है माइनस का 240 आ गया है दोस्तों। तो यहाँ पर एक्स बार निकाल लेते हैं, मेरे पास बोर्ड छोटा है इसलिए मैं इधर उधर लिखता हूँ, नीचे एकदम बेसिक लिखते तो अच्छा था, लेकिन यहाँ पे नीचे आपको दिखे नहीं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ एस आई। ठीक है, एस आई मतलब मीन माध्य है, किस विधि निकालने काल्पनिक माध्य विधि से निकाल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ए फिर प्लस का समेशन एफ आई गुणे डी आई अपॉन समेशन एफ आई। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ आ गई। मैं काला पेन यहाँ पे यूज करूंगा। ए की वैल्यू कितनी है 150 है, फिर प्लस का समेशन एफ आई और डी आई कितना है पूरा निगेटिव माइनस का 240 है, और यहाँ पर कितना है आपका 50 है। 0 से 0 काट दोगे तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा 150, माइनस बाहर चला जाएगा, 0 से 0 कट गया ना, और इसको काटोगे 5 एकम 5 5 चौक 20, और पॉइंट लगाओगे 5 कटे 40, कितना आ जाएगा 4.8 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अब देखिएगा 0.0 आप लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर 10 में से 8 गए कितना आएगा 2 आएगा, पॉइंट लगा दो। यहाँ 9 में से 5 गए कितना आएगा, 9 में से 4 गए तो 5 आएगा, और यहाँ पर 14 बचेगा। तो आपका 145.2 आंसर आ रहा है। तो ये आपने देखा कि काल्पनिक माध्य विधि
की प्रोसेस ऐसे ही करना है। और यहाँ पर भी आंसर आपका आ चुका है 145.2। तो इस वीडियो में भी हमने एक मेथड और कंप्लीट कर दिया है। इस वीडियो में मैंने एक मेथड और कंप्लीट कर दिया है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था इसी क्वेश्चन का, हमने वहां पर प्रत्यक्ष विधि बताया था, वो भी आपने देखा होगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ तो वहां पर भी आपको आंसर यही मिला था। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग ने दूसरे मेथड से सॉल्व किया है, तब भी आपको आंसर यही मिला है। तो आप इस वीडियो को देखिएगा और मैक्सिमम लोगों को दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों आपके सपोर्ट बहुत जरूरत है हमें। ठीक है, तो ऐसे ही प्यार बनाते रहिएगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे दोस्तों। तो तीसरा मेथड भी हम लोग बहुत जल्दी लेकर आएंगे इसी क्वेश्चन का। तो इसके लिए हम लोग आगे क्लास जब करेंगे तब हम आपको बताएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।